बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। पीएमजीएसवाई की सड़कें लोगों को सुविधाएं कम, मुसीबतें ज्यादा पैदा कर रही हैं। बृहस्पतिवार को तहसील नारायणबगड़ में धरने पर बैठे विभिन्न गांवों के लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में पीएमजीएसवाई ने मनमर्जी से उनके खेत खलिहान, रास्ते, पेयजल, आवासीय मकानों के आसपास सड़क काट डाली है, जिससे बारिश ही नहीं बल्कि बिना बारिश के भी भारी नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में 23 मार्च को गढ़कोट में आयोजित डीएम जनता दरबार में भी यहाँ के क्षेत्रवासियों ने सड़कों के निर्माण में हो रही तमाम खामियों की शिकायत जिलाधिकारी से की थी, जिस पर मौके पर ही जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थों और संबंधित विभागों को जांच कर लोगों की शिकायतों को हल करने के निर्देश दिए थे, परंतु मामले लोगों के लिए यथावत बने रहे। इन्हीं अनदेखियों के चलते क्षेत्र के ग्रामीण तहसील में धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। धरने पर बैठने से पूर्व ही प्रभावितों ने तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देकर समाधान न होने की दशा में आत्मदाह की चेतावनी भी दे डाली है। धरना स्थल पर तहसीलदार रवि शाह ने पहुंचकर प्रभावित लोगों के नुकसान का निरीक्षण करने का आश्वासन दिया और उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जो निर्माणाधीन सड़कें हैं उनसे लगातार लोगों को असुविधाएं हो रही है, चाहे वो हमारी ये नारायणबगड़ विकासखंड की कोई सी भी सड़क हो, चाहे वो मीन गदेरा डांगतोली वाली सड़क हो या मीन गदेरा बैनोली वाली सड़क हो या कुलसारी ये रेई वाली सड़क हो। लगातार लोगों की शिकायतें आ रही हैं और जनता का ये कहना है कि मतलब जिस प्रकार से वो अपनी मांगों को लेकर के विभाग से लगातार संवाद कर रहे हैं, लेकिन विभाग बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। आज इसी के संबंध में मेरे क्षेत्र के ये सनेड़, जूड़ा, डांगतोली के लोग यहाँ पर कर्मिक अनशन पर बैठे हुए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि हम 2017 से जो इनके आवासीय भवनों की क्षति हुई है, जो मोटर मार्ग के निर्माण से जो रास्ते क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो जल स्रोत क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए ये 2017 से लगातार विभाग से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन विभाग बिल्कुल इनकी बातों को अनसुना कर रहा है और इसके लिए मजबूरन आज जो है तो क्षेत्र के लोगों को कर्मिक अनशन शुरू करना पड़ा है। और इसी संबंध में जिला पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मैं स्वयं आज यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँचा हूँ और मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम लोग मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। इससे पूर्व में जब जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में गढ़कोट में जनता दरबार लगा हुआ था, तो उस टाइम भी पीएमजीएसवाई की सड़कों की मांग को लेकर के जो असुविधाएं हैं इनको लेकर के बहुत प्रमुखता से बात की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी न तो कोई जांच हुई है, न लोगों को मुआवजा मिला है, न जो क्षतिग्रस्त रास्ते हैं न सुरक्षात्मक कार्य हुए हैं, सारे वैसे ही पड़े हुए हैं। अब क्षेत्रीय जनता मुखर होकर के धरना शुरू कर दिया है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है धरना जारी रहेगा, चाहे इसके लिए भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े। और जो हमारे एक साथी हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने आत्मदाह की धमकी भी दी है। उनका ये कहना है कि यदि उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है तो वो आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। तो ये मांगे हैं। आप लोग धरने में बैठे थे, क्या कारण है धरने पर बैठे? ये मीन गदेरा डांगतोली सनेड़ जो मोटर मार्ग है, ये पीएमजीएसवाई की घोर लापरवाही के कारण कई बार लोगों ने उनको लिखित मौखिक दिया। कई लोगों के गौशालाएँ क्षतिग्रस्त हो गई है, मकान क्षतिग्रस्त हो गई है, लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बरसात का मौसम है, किसी की मकान ढह गई, किसी की गौशाला ढह गई। कारण पीएमजीएसवाई सबसे लापरवाह अधिकारी पीएमजीएसवाई के हैं। ये मीन गदेरा बैनोली तल्ली मोटर मार्ग भी पीएमजीएसवाई के तहत, और जितने भी क्षेत्रीय में जो पीएमजीएसवाई के रोड है ये सबसे गंदे रोड कटे हुए हैं। इनके अधिकारी कर्मचारी बहुत लापरवाही से काम कर रहे हैं। ये हमको मजबूरन आज तहसील स्तर पर धरना देना पड़ा। यदि हमारी मांगें उचित नहीं मानी जाती है तो जो ये प्रभावित लोग हैं इनके द्वारा आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई है। इनको एक हफ्ते का समय दिया जाता है। यदि एक हफ्ते के अंतर्गत ये अधिकारी कर्मचारी लोग इनकी मांगें, हमारी मांगें नहीं मानते हैं तो हमारे द्वारा सामूहिक आत्मदाह यहाँ पर किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा।